इजराइल और फिलिस्तीन में धमाकों की गूंज कम होने का नाम नहीं ले रही। दोनों तरफ से बमबारी लगातार जारी है। ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचा है जहां पर लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर पाए। दोनों तरफ के हालात बेहद खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। इजराइल पर हमास के हमले में अभी तक 700 लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक फिलिस्तीन के 413 लोग मारे गए हैं। इजराइल का आतंक गाजा पट्टी में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली से तेल अवीव की उड़ानें 14 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। गाजा का आसमान इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोनों से भरा नजर आ रहा है। बेत हनून में इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने 1 घंटे से अधिक बमबारी की है। विस्फोटों की आवाजों से गाजा पट्टी की धरती थरथरा उठी है। आसमान में धुएं के बादल उठने लगे हैं। घायलों तक डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलिस्तीनी समूहों ने दक्षिणी इजराइल में रॉकेट की बौछार की है। एशिया में कई एयरलाइनों ने देश में सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए इजराइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। चीन और इजराइल के बीच उड़ान भरने वाली एकमात्र चीनी एयरलाइन हैनान एयरलाइंस ने सोमवार को संघाई और तेल अवीव के बीच उड़ानें रद्द कर दी, जबकि कैथे पैसिफिक में भी मंगलवार को हांगकांग और तेल अवीव के बीच अपनी उड़ान रद्द कर दी। कोरियन एयर ने सोमवार को बंदरगाह शहर इंचियोन और तेल अवीव के बीच अपनी उड़ान रद्द कर दी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी सत्र में बंद दरवाजों के पीछे बैठक की है, लेकिन संयुक्त बयान के लिए आवश्यक सर्वसम्मति हासिल करने में विफल रही है। अमेरिका ने परिषद के 15 सदस्यों से हमास की कड़ी निंदा करने का आह्वान किया, लेकिन राजनायक ने कहा रूस के नेतृत्व वाले सदस्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह की निंदा करने की बजाय व्यापक फोकस की उम्मीद कर रहे थे। परिषद ने लगभग 90 मिनट तक बैठक की और संयुक्त राष्ट्र मध्य पूर्व शांति दूत टोर वेनेसलैंड की ब्रीफिंग सुनी। संयुक्त राष्ट्र में अपना पक्ष रखा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने एक बयान में कहा कि हम दृढ़तापूर्वक फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। हालांकि हम फिलिस्तीन की प्रतिक्रिया में शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये फैसला पूरी तरह से फिलिस्तीन द्वारा ही लिया गया है। ईरान ने कहा कि फिलिस्तीन द्वारा उठाए गए दृढ़ कदम 7 दशकों के दमनकारी कब्जे और नाजायज ज़ायोनी शासन द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के खिलाफ पूरी तरह से जायज बचाव के हैं। दक्षिणी के इजराइल के 3 मुख्य क्षेत्रों किबुत्ज और अशलोन और सेडेरोट शहरों में हमास लड़ाकों और इजरायली बलों के बीच बंदूक की लड़ाई जारी है, जिसमें एक इजरायली सेना कमांडर कथित तौर पर घायल हो गया है। हमास के कब्जे वाली जगहों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश के लिए इजरायली विशेष बलों को लगाया गया है। जैसे ही हमास ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड शुरू किया था, वैसे ही इजराइल ने स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर वॉर की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद से दोनों के बीच युद्ध का घमासान छिड़ा हुआ था। हमास का कहना है कि उनका ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इजरायली निवासियों के हमलों कब्जों वाले पूर्वी यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद परिसर में तनाव बढ़ने और रिकॉर्ड संख्या में फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।